कई बार अपन क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के सीधा मेडिकल स्टोर से जाते हैं और नॉर्मल जो अपने को रिक्वायरमेंट दवाइयाँ होती हैं वो खरीद लेते हैं। जिस तरह से हेडेक की दवाइयाँ हो गई, गैस की हो गई, एसिडिटी की, जुकाम की दवाइयाँ हो गई, या फिर अपने को जो नौजिया या फिर उल्टी जैसा लग रहा है उसके लिए, या फिर कभी कभी अपने यूज में लेते हैं कि बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी दर्द हो रही है उसके लिए। तो ये सारी दवाइयाँ अपने को क्या हम किसी भी मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती है। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो दवाइयाँ अपन लेते हैं ये अपने लिए सुरक्षित हैं या फिर हार्मफुल है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। और कौन सी दवाई कितनी सुरक्षित है, लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी दवाइयाँ क्या कहलाती है, ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स कहलाती है, यानी कि हर जगह अवेलेबल हो जाती है। और इसके लिए डॉक्टर की जो आप पर्ची लिख के देता है, जिसके ऊपर दवाइयाँ लिखता है, वो पर्ची की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और छोटी बीमारियाँ जैसे कि अपने को सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, या फिर अपने को एसिडिटी हो गई, तो उसमें अपन क्या करते हैं, ये सारी टैबलेट यूज में लेते हैं। सामान्य उपयोग जैसे कि सिर दर्द हो गया, आपको जुकाम है, बुखार है, एलर्जी है या फिर एसिडिटी है, इन सब में यूज में लेते हैं अपन। जैसे कि सिर दर्द में आप डोलो या फिर निमेसुलाइड लेते हैं, जुकाम में सुमोकोल्ड ले लेते हैं या फिर मोंटेकेल्सी ले लेते हैं, फीवर में है डोलो ले लेते हैं, एलर्जी में आप एविल लेते हैं या फिर सेट्रिजिन लेते हैं, एसिडिटी में ओमी या फिर पेंटोप ले लेते हैं। ये सारी दवाइयाँ क्या कहलाती है, ओवर द काउंटर। जैसे कि कफ के अंदर आप ब्रोजेडेक्स नॉर्मली, पेंटोप लेते हैं जब गैस बन जाती है, तो बीटाडिन ये जो ऑइंटमेंट है ये अपने यूज में लेते हैं। कहीं पे भी घाव हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये नेजल स्प्रे यूज में लेते हैं। कभी कभी जुकाम हो जाता है तो क्या नाक बंद हो जाता है, उसको खोलने के लिए। एविल अपन एलर्जी में लेते हैं, सुमो कोल्ड अपन कफ के अंदर यूज में लेते हैं। वर्ल्ड वाइड ये उदाहरण दे रखा है एग्जाम्पल की कौन सी दवाइयाँ जो ओटीसी इस तरीके से बिकती है बिना डॉक्टर की पर्ची के, वो सबसे ज़्यादा कौन सी उपयोग में ली जाती है। ये 33.8%, 33.8% है विटामिन, मिनरल्स और सप्लीमेंट्स के लिए, यानी कि विटामिन की जिसको अपन ताकत की दवाइयाँ बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिना डॉक्टर के चला के ली जाती है। इसके बाद 20.9% है ये आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि जो कब्जी की हो गई या फिर गैस की हो गई, ये सब इसके बाद में आएगी। इसके बाद में आप 14.6% यानी कि कफ और कोल्ड एलर्जी, कफ सिर्फ अपन लेते हैं, कोल्ड की मोंटेकेल्सी वगैरह हो गई, ये सब 13.7% एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर वगैरह दवाइयाँ जो अपन लेते हैं वो यूज में ली जाती है। इसके बाद में मैं बात करूं कि यहाँ पे फ़ायदे क्या हैं इन सब दवाइयों के। फ़ायदे तो आपको तुरंत राहत मिल जाती है, आसानी से अवेलेबल होती है ये दवाइयाँ, समय और पैसा बचता है क्योंकि डॉक्टर के पास में जाना नहीं है, इसलिए डॉक्टर की फीस नहीं लगेगी, और आपको जो जांचें वगैरह होगी वो भी नहीं करवानी पड़ेगी। जोखिम क्या रहता है इसके साथ में, ओवरडोज हो जाती है, गलत संयोजन, एलर्जी या फिर अंगों को नुकसान हो सकता है। ओवरडोज कैसे कि एक बार डोलो से सही नहीं हुआ तो अपन 2 डोलो ले लेते हैं, जल्दी सही हो जाएगा। अपने को पता नहीं है कि ये जो हेड एक हो रहा है क्यों हो रहा है, कोई और बीमारी, कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से डोलो आपकी असर नहीं कर रही है, लेकिन ये हम देखते नहीं है, सीधा 2 डोलो ले लेते हैं और उसकी ओवरडोज हो जाती है। ये ओवरडोज बहुत हार्मफुल होती है आपके लीवर को और किडनी को, यानी कि जो लीवर और किडनी गुर्दों दोनों को बहुत ज़्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। गलत संयोजन यानी कि दोनों अलग अलग दवाइयाँ ले लेते हैं अपन, डोलो ले लेते हैं और उसके साथ में सुमो कोल्ड ले ली, अपने को नहीं पता कि सुमो कोल्ड में भी पैरासीटामोल है और डोलो के अंदर भी पैरासीटामोल है। एलर्जी में ले लेते हैं, एलर्जी हो जाती है कभी कभी दवाइयाँ, जैसे कि डोलो से अपने को बॉडी को क्या है, एलर्जी है। जिस तरीके से डस्ट से एलर्जी होती है उसी तरीके से टैबलेट से, दवाइयों से भी एलर्जी हो सकती है। जो एलर्जी जिस चीज़ से है अपने को पता नहीं है, अपन सीधी दवाई ले लेते हैं और बॉडी रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी जो मरीज है उसकी जान भी जा सकती है। अंगों को नुकसान तो होता ही है, लीवर को और किडनी को। ये डोलो वगैरह ये जो टैबलेट्स है ये आपके लीवर को और किडनी को दोनों को क्या करती है, डैमेज करती है। इसके बाद में आम गलतियां अपन क्या करते हैं, एक तो ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, लेबल नहीं पढ़ते हैं और एक साथ में बहुत सारी दवाइयाँ ले लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में कैसे कि एडल्ट में क्या डोज है अपने को नहीं पता, वही डोज अपन बच्चों में भी यूज कर लेते हैं और लेबल नहीं पढ़ते हैं कि उसके ऊपर एक्सपायरी क्या है, कितने mg की दवाई हैं, ओनली नाम देखते हैं कि ये नेम है और ये इस बीमारी में यूज होती है। ओके, तो उसका जो एडल्ट के लिए डोज कितनी रहती है वो अपन देखते नहीं है। ड्रग इंट्रैक्शन यानी कि 2 दवाओं को एक साथ में ले लेते हैं तो ओवरडोज का खतरा रहता है। जैसे कि पैरासीटामोल ले लिया आपने, सुमो कोल्ड ले लिया आपने, तो देखिए पैरासीटामोल, डोलो के अंदर भी पैरासीटामोल है और सुमो कोल्ड ले रहे हैं उसके अंदर भी आपको पैरासीटामोल दिख रहा है, तो ये दोनों एक ही कंटेंट हो गया, इसकी ओवरडोज हो सकती है अगर आप ये दोनों एक साथ में ले रहे हैं तो। लेबल क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जैसे कि डोलो है तो पैरासीटामोल है, उसकी डोज कितनी है, वार्निंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो कोई भी दवाइयाँ लेबल पढ़े बिना नहीं लेनी है। कभी कभी अपन एक्सपायरी मेडिसिन यूज में ले लेते हैं और वो क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है।
सावधान किसको रहना है, यानी कि किसको यूज में नहीं लेनी है ये दवाइयाँ। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, प्रेगनेंसी में महिलाओं को ये दवाइयाँ यूज में नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो उनके पेट के अंदर बच्चा है, जिसको फीटस बोलते हैं अपन, वो क्या होता है उसके ऊपर जाके असर करती है और उसके लिए हार्मफुल होती है। बुजुर्ग जिनके क्या है बॉडी कमज़ोर है ऑलरेडी, उनके जो लीवर है किडनी है वो कमज़ोर होते हैं, तो उनमें भी आपको बहुत सावधानी से यूज़ करनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयाँ उनको भी नहीं देनी है। लीवर और किडनी की अगर कोई मरीज है तो उनमें भी आपको डॉक्टर के बिना चला के ये सारी दवाइयाँ यूज में नहीं लेनी है। डोज फॉलो करना है आपको, और दवाइयों के साथ में अल्कोहल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर अल्कोहल और मेडिसिन दोनों ले रहे हैं तो कभी भी रिएक्शन हो सकता है। और फार्मासिस्ट से कंफर्म करना है कि आपको ये दिक्कत है, इसके लिए क्या डोज है। डायरेक्टली सीधा जाके मेडिसिन लेके नहीं आना है, आपको डोज वगैरह कंफर्म करना है। गोल्डन रूल ये है कि गलत इस्तेमाल पर कोई भी दवा सुरक्षित नहीं है, जबकि आपको दवाई के बारे में सब कुछ पता है, आपकी उसकी डोज सही ले रहे हैं, एक्सपायरी नहीं है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। निष्कर्ष तो यही है कि ओटीसी दवाएं उपयोगी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। आपको डोज, एक्सपायरी डेट, उसकी कॉम्बिनेशन, उसके अंदर कंटेंट क्या है, ये सारा आपको क्या है पता होना चाहिए।